देखिए क्या लिखा है बोर्ड पे, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित का क्या महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अब याद रखें एक ने पॉइंट लिखा है, इससे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप सोल्व करोगे। अलजेब्रा के एलसीएम में जो भी टर्म आपका दिया हुआ है उसमें से सभी टर्म में से जो लेटर एक तरह का हो उसमें से सबसे बड़ा पावर वाला लेटर को क्या चुनेंगे, एलसीएम चुना जाता है। और यदि किसी भी टर्म में कोई लेटर एक तरह का नहीं मिले तो बचे हुए लेटर को गुना कर दिया जाता है। तो कैसे गुना कर दिया जाता है एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या लिखा है नोट है कि सभी में जो मिले सो, यानी कि सबसे कम हो, जितने जो टर्म है 22 में कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो तीनों टर्म में बोलो तो ए का सबसे बड़ा पावर कौन है, तो ए का सबसे बड़ा पावर कौन है 4, तो आपका एलसीएम कितना चुना जाएगा, ए का पावर 4 चुना जाएगा। ठीक है, अब इधर आइए, पहले यहाँ जो नॉर्मल आपका नंबर है यानी कि अंक है उसका एलसीएम आपको तो पता ही है, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, अभी तो आप लोग को पता ही है 12 एलसीएम हो गया। सिर्फ हम लोग यहाँ पे इंग्लिश लेटर का बात कर रहे हैं ना, ये तो नॉर्मल आपका जैसे बनाते थे आप छोटे में बचपन में वही वाला है। एक्स का पावर आपका 5 है, 6 है, 8 है, तो कौन सबसे बड़ा है एक्स का पावर, देखो 5, 6 या 8, एक्स का पावर 8। ओके, तो एलसीएम कितना चुना जाएगा आपका एक्स का पावर 8। इधर आइए, ए स्क्वायर बी और बी 4 सी, ए 5 बी क्यू सी 4 और डी में सबसे देखो सभी टर्म में देखो कौन कौन सा लेटर मिल रहा है, तो इस टर्म में ए है, इसमें नहीं है, इसमें ए है और इसका 5 पावर है, इसका कितना पावर है 2 है, तो ये दोनों में से 5 पावर और 2 पावर से कौन बड़ा हुआ, तो 5 हुआ, तो ए का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बी ढूंढिए, बी मिल रहा है दो ठो में, तीनों मिल रहा है, तो बी का पावर या 1 है या 4 है और 3 है, तो 4 पावर वाला हो गया। अब सी का पावर देखिए, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो सी का पावर बड़ा कौन हुआ 4, और डी तो कहीं नहीं मिल रहा है तो डी उतर गया। हम पीछे बताए ना कि जो नहीं मिलेगा वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मतलब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब 8 और 8 नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 8 ही होगा, x का पावर 4, x का पावर 8 और x का पावर 10, तो सबसे बड़ा कौन है x का पावर 10, तो एलसीएम कितना चुना गया आपका 10। y का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, तो y का पावर बड़ा कौन हुआ 12, और z कहीं भी नहीं मैच कर रहा, अकेले है वो, तो उसको भी हम लोग एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपको हो गया फाइनल आंसर। ठीक है।